एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहा हूँ। ठीक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस में कुछ बता रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको टेंस संबंधी परिवर्तन बताया है। फर्स्ट, टेंस संबंधी परिवर्तन बताया है। सेकंड, मैंने आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताया है। थर्ड, मैं आपको समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम बताऊंगा। तो देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें थर्ड, समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम। समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम। समय या स्थिति, दो कंडीशन रखा गया है। ऐसे वर्ड्स जो समय को दिखाते हैं उन शब्दों में भी हम परिवर्तन करते हैं। ऐसे कंडीशन जो स्थिति को दर्शाते हैं उनमें भी हम परिवर्तन करते हैं। कैसे परिवर्तन करते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच में दिस, दैट, दिस, दोस इन सब का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम इनमें परिवर्तन कर देते हैं। ये कैसे परिवर्तन करते हैं? जैसे एगो को बिफोर में, कम को गो में, हेंस को देंस में, हिदर को दिदर में, हियर, देयर, दस, शो, दिस, दैट, दिस, दोज, टू नाइट, दैट नाइट, टू डे, दैट डे, इस तरह के सारे परिवर्तन होते हैं जिसे आप ध्यान से देखिए। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, कुछ भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में था डायरेक्ट, और है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट में जो शब्द हैं इनडायरेक्ट बदलेंगे तो वे बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे एगो को बिफोर में, दस को शो में। ठीक है, एगो को बिफोर में, दस को शो में, या कम को गो में, हिदर को दीदर में। ठीक है, दस, दिस को दैट में, हियर को
देयर में है, ठीक है। 10 को सो में, हियर को देयर में, हियर को देयर में। इस तरह से 10 को सो में बताया है, टू नाइट को दैट नाइट में, टू नाइट को दैट नाइट में, दैट नाइट में, टू डे को दैट डे में, इस तरह से जो है हम आगे भी बदलते चले जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, डे बिफोर स्टरडे, 2 days बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days टाइम। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जब डायरेक्ट स्पीच में एगो का प्रयोग होगा तो इनडायरेक्ट में बिफोर में बदल जाएगा, कम रहेगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में गो हो जाएगा। हैंस को देंस में, हीदर को दीदर, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दिस को दोज में, 10 को शो में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में। क्लियर? टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में बदल सकते हैं या द फॉलोइंग डे, दोनों में से किसी एक को लिख देंगे। स्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो मीन्स होता है परसों। द डे बिफोर स्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो। द डे बिफोर स्टरडे मीन्स होता है परसों, यानी बीता हुआ परसों। उसे बदल देंगे 2 days बिफोर में, 2 days बिफोर में। द डे आफ्टर टुमारो इसका मतलब भी होता है परसों, लेकिन आने वाला परसों। इसे बदलेंगे इन 2 days टाइम। चलिए, इसके साथ साथ कुछ और भी हमें जानना है, कुछ और भी सीखना है, इसे देखिए आप। कुछ और भी जानना है इसके साथ साथ में, इसे देखिए। कुछ और देखते हैं, जैसे लास्ट नाइट वीक ईयर, ठीक है। जैसे लास्ट और थोड़ा पहले से करते हैं, लास्ट नाइट वीक ईयर। लास्ट नाइट वीक ईयर है डायरेक्ट स्पीच में, तो इन डायरेक्ट स्पीच में द प्रीवियस नाइट वीक ईयर, प्रीवियस नाइट वीक ईयर। स्टरडे मॉर्निंग, द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर। इस तरह से आपने देखा कि लास्ट नाइट वीक ईयर को हमने द प्रीवियस नाइट वीक ईयर, यानी द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस ईयर ऐसे बदल जाएगा। नेक्स्ट वीक मंथ ईयर को
द फॉलोइंग वीक मंथ ईयर, ईयर कर दिया। ऐसे ही द फॉलोइंग मंथ या द फॉलोइंग ईयर ऐसे हो जाएगा। स्टरडे मॉर्निंग को द मॉर्निंग, स्टरडे मॉर्निंग को द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर, मतलब इन दोनों में से किसी को भी हम लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कुछ वर्ड्स जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाते हैं, यानी इन शब्दों का यदि डायरेक्ट स्पीच में प्रयोग होगा तो इनडायरेक्ट बदलते समय हम इनमें बदल देते हैं। क्लियर? चलिए अब मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे बदलता है। देखिए यह कैसे बदलता है, इसे आपको देखना है। देखिए जैसे कोई एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे द पीटीआई सेड टू मी मे यू गो टू प्ले। ठीक है, द पीटीआई सेड टू मी मे यू गो टू प्ले या मे यू गो टू प्ले नाउ। देखिए द पीटीआई सेड टू मी, ठीक है, मे यू गो नाउ टू प्ले, मे यू नाउ गो टू प्ले। देखिए द पीटीआई सेड यू मे नाउ, यू मे नाउ, यू मे गो टू, यू मे गो नाउ टू प्ले, यू मे गो नाउ टू प्ले। जैसे देखिए द पीटीआई सेड टू मी यू मे गो नाउ टू प्ले, तो यह बदल जाएगा आपका। द पीटीआई सेड टू दिया है तो टोल्ड में बदल देंगे, यह पहले का नियम है। टोल्ड मी दैट, द पीटीआई टोल्ड मी दैट, यह यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जो हमने बताया है वही लागू होगा, तो यह इसके अनुसार बदलेगा। तो मी का आई हो जाएगा आई और मे का माइट, आई माइट गो, आई माइट गो। नाउ यह आज बताया है, नाउ को हम देन में बदल देंगे, गो देन, टू प्ले। द पीटीआई टोल्ड मी दैट आई माइट गो देन टू प्ले, यह बदल गया आपका। ठीक है, तो ऐसे बदलेगा आपका, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नियम बढ़ेंगे, और वैसे वैसे जब सेंटेंस में आएंगे तो हमें सभी नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि पहले आपने पढ़ा सेड टू को टोल्ड में बदल देते थे, आज भी बदल दिया। आप कामा हटा करके दैट लगाते थे, आज भी लगा दिया। टेंस संबंधी परिवर्तन करते थे, आज भी कर दिया। नया जुड़ गया है, नाउ को देन में आपको बदलना है, या ऐसे कुछ डिस्टेंस संबंधी वर्ड्स को बदलना है।
चलिए आगे देखते हैं। जैसे कृष्णा सेड, कृष्णा सेड, कृष्णा ने कहा, कृष्णा सेड, कृष्णा ने कहा, आई शैल गो टू मसूरी टुमारो। बदल गया, देखिए कृष्णा सेड आई शैल गो टू मसूरी टुमारो, बदलेगा। कृष्णा सेड, यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो टोल्ड में नहीं बदलेगा, दैट लगा देंगे। यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यह सब्जेक्ट में बदलेगा। सब्जेक्ट में कृष्णा है तो कृष्णा के लिए ही आ जाएगा, ही। उसके बाद शैल है तो आई भी के साथ शैल लगता है, से सभी के साथ विल लगता है, तो ही के साथ विल लगेगा तो वुड हो जाएगा। ही वुड गो टू मसूरी, टुमारो को द नेक्स्ट डे में। बदल गया। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। आज के रूल में मैंने यह बताया है, यह परिवर्तित किया है, शेष सब तो पहले के नियम है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रश्मि सेड, रश्मि ने कहा, रश्मि ने कहा, आई केम हियर विद माई फ्रेंड स्टडी, आई केम हियर विद माई फ्रेंड स्टडी। तो बदल जाएगा। रश्मि सेड हो गया। दैट, यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इस सब्जेक्ट में बदलेगा तो रश्मि के लिए सी हो जाएगा, सी। फिर टेंस संबंधी परिवर्तन, केम पास्ट इंडेफिनिट में है तो यह पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, तो सी हैड कम गो, सी हैड गॉन। हियर को देयर बदल देंगे, सी हैड गॉन देयर विद माई का हर हो जाएगा, हर फ्रेंड स्टडी, स्टडी का द प्रीवियस डे हो जाएगा, स्टडी का द PREVIOUS, देखिए रश्मि सेड दैट सी हैड कम को गुम बदल दिया तो गान हो जाएगा, सी हैड गॉन, हियर को देयर, विद माई रश्मि के अनुसार बदलेगा तो हर हो जाएगा, हर फ्रेंड स्टडी को द प्रीवियस डे। इस तरह से आपका यह बदल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रघुकुल सेड टू मी, रघुकुल ने मुझसे कहा, आई बिकम वेरी हैप्पी टू सी यू टूडे। रघुकुल सेड टू मी, I become very happy, I become very happy to see you
टुडे। देखिए आई बिकम वेरी हैप्पी टू सी यू टुडे। तो रकुल सेड टू मी आई बिकम वेरी हैप्पी टू सी यू टुडे। ओके, देखिए रकुल टोल्ड मी दैट आई, या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रकुल के साथ बदलेगा तो ही हो जाएगा। ही बीकेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ही हैड बीकम वेरी हैप्पी टू सी यू। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो मी के साथ बदलेगा तो यहाँ पर मी हो जाएगा। अब नया परिवर्तन टुडे है, टुडे को हम दैट डे में बदल देते हैं। देखिए इस तरह से मैंने किस तरह से जो है बदल गया। इसमें सभी तरह के परिवर्तन ऑलरेडी थे और एक नया परिवर्तन डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन आपका बढ़ गया है। ठीक है, देखते हैं। द पीटीआई सेड टू मी यू मे गो नाउ टू प्ले। द पीटीआई टोल्ड मी दैट आई माइट गो नाउ टू प्ले। द पीटीआई सेड टू मी यू मे गो नाउ टू प्ले। The PTI told me that I might go then to play. Clear? Krishna said, I shall go to Mussoorie tomorrow. Krishna said that he would go to Mussoorie the next day. Tomorrow को the next day में बदल देते हैं। Rashmi said, I came here with my friend yesterday. Rashmi said that she had gone there with her friend the previous day. Clear? Rakul said to me, I become very happy to see you today. Rakul told me that he had become very happy to see me that day. Today को that day में बदल देते हैं। तो इस तरह से यह बदल गया। आपने यह देखा कि निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में कैसे बदल देते हैं। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे दिस हियर नाउ, जब किसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे जो कहते समय ही वक्ता के सामने उपस्थित हो, उस कंडीशन में हम उसे नहीं बदलते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हमें बताना है कि दिस हियर नाउ को हम क्यों नहीं बदलेंगे। चलिए, एक्सेप्शन सब जगह पाए जाते हैं। दिस हियर नाउ में हम चेंजिंग नहीं करते हैं। दिस हियर नाउ, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं और इसके लिए कंडीशन है तब नहीं करते हैं। दिस हियर नाउ मतलब जब किसी स्थान, समय या स्थिति की बात कही जाए, या दिस हियर नाउ जब किसी ऐसी वस्तु, स्थान
या समय की ओर संकेत करे। दिस हियर नाउ जब किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे जो कहते समय ही वक्ता के सामने उपस्थित हो, उस कंडीशन में इसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, द टीचर सेड, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा। कोई भी सेंटेंस ना लीजिए। आई टॉट इन दिस स्कूल, आई टॉट इन दिस स्कूल इन 2019। आई टॉट इन दिस स्कूल इन 2019। तो बनाइए, द टीचर सेड दैट आई, इसके अंदर बदलेगा तो ही हो जाएगा। क्योंकि जो टीचर है यह कॉमन जेंडर में है, तो इसके लिए कोई प्रोनाउन लिखेंगे तो यहाँ पर ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, जैसा आप लिखें। ही टॉट या पास्ट इनविटेंस में है, पास्ट पर्सन बदल जाएगा तो ही हैड, he had taught in this school in 2019। ध्यान देखिए, द टीचर सेड दैट ही हैड टॉट इन दिस स्कूल इन 2019। अध्यापक ने कहा 2019 में मैं इस स्कूल में पढ़ाता था। ठीक, यदि वह उस समय उपस्थित हैं तो वह जो दिस है वह नहीं बदलेगा। उस स्कूल में रह करके वह बात करते हैं तो उस कंडीशन में वह नहीं बदलेगा। यदि कोई व्यक्ति पूछता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे द टीचर से, टीचर ने कहा आई टॉट इन दिस स्कूल इन 2010। टीचर ने किसी व्यक्ति से कहा, उस व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि टीचर ने तुमसे क्या कहा। तो यदि आप इनडायरेक्ट बदलते हो और उसी स्कूल में हो तब आप कहोगे द टीचर सेड दैट ही हैड टॉट इन दिस स्कूल इन 2019। यदि उस स्कूल में यह बात करते हो तब दिस नहीं बदलेगा। क्लियर? लेकिन स्कूल से थोड़ा दूर चले गए, स्कूल में जब नहीं हो उस कंडीशन में आप तब बदल दोगे, तब कहोगे ही हैड टॉट इन दैट स्कूल इन 2019। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द चीफ गेस्ट सेड, द चीफ गेस्ट सेड, मुख्य अतिथि ने कहा। क्या कहा? कोई भी सेंटेंस आ सकते हैं। आई एम टू बी हियर या आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड टू बी हियर विद यू, तो बदल जाएगा। द चीफ गेस्ट सेड दैट, बदल जाएगा चीफ गेस्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा। यह पुराना परिवर्तन जो हमने आपको बताया है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन वाज हो जाएगा। ही वॉज ग्लैड टू बी हियर विद
यू है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो मैंने बताया था कि आप खुद मान लीजिएगा। द चीफ गेस्ट सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर विद यू। ठीक, किससे कह रहे हैं? हो सकता है बहुत सारे लोग उनसे कह रहे हों, तो हम अपने मन में देम मान लेंगे और देम के साथ बदलेंगे तो वहाँ पर देम हो जाएगा। ही आर ग्लैड टू बी हियर विद देम, यह बन गया आपका। ठीक है, हमने नया बस यही आपको बताया है। और कहाँ गया दिस, यह आपके लिए नई चीज़ है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा सेड टू हिज वाइफ, मिस्टर शर्मा ने अपने पत्नी से कहा आई एम गोइंग नाउ। I am going now. Mr. Sharma said to his wife, I am going now. बदल जाएगा। Mr. Sharma told his wife that I है, मिस्टर शर्मा का साथ बदल जाएगा तो ही हो जाएगा। ही वॉज गोइंग नाउ का देन हो जाएगा देन। इस तरह से आपने देखा नाउ का यहाँ पर देन में नहीं होगा। जैसे हमने बताया कंडीशन है तो कंडीशन को भी ध्यान में रखना है। आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग नाउ। ठीक है, तो चूँकि यह लिखी हुई बात है और एक लिखे हुए सेंटेंस से इनके बारे में पता नहीं चलता कि वह जो व्यक्ति है, वह चीज़ है, जो भी है वह वहाँ पर है या नहीं। इस कंडीशन में आप इसमें अपने अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया। आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर? और तो इस तरह से हम आगे जो है नेक्स्ट रूल्स पढ़ेंगे। ओके।